हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था, क्लासिफिकेशन देख रहे थे। सबसे पहले बात आती है कि क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, क्लासिफिकेशन किसका करेंगे। पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सबका क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अरे भाई, बात आती है कि वर्गीकरण की जरूरत कहाँ पड़ी। भाई वर्गीकरण की जरूरत कहाँ पड़ी, इन सबको क्लासीफाई क्यों किया हमने। तो क्लासीफाई करना इसलिए अनिवार्य रहा कि जीवों का अध्ययन करना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी जीवों के अध्ययन करने में। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं इन सभी जीवों को अलग अलग किया जाए। उनके अंदर कुछ गुण लिए गए, कुछ प्रॉपर्टीज ली गई, कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको अलग अलग किया जाए। तो उसके लिए एक संस्थान बनाई गई जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहने का मतलब वर्गीकी, और वर्गीकी का जो फादर था वो कौन था, कैरोलस लिनियस। फिर वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। अरस्तु आया, थियोफ्रस्टस आया, और ओसवाल्ड टिप्पो और आर.एच. व्हीटेकर, कैरोलस लिनियस, इन सभी ने क्या किया, इन जीवधारियों को क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। नाकाम नहीं कह सकते, यानी जो उनका जो सिद्धांत था, उनको जो क्लासिफाई करने का के लिए जो पैटर्न उन्होंने अपनाया गया था वो बाकी वाले वैज्ञानिकों को पसंद नहीं आया। उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। उसके बाद में कौन आता है, कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम दिया जिसका नाम था टू किंगडम सिस्टम, द्विजगत प्रणाली। और द्विजगत प्रणाली के अनुसार क्या क्या उन्होंने सारे को सिमट दिया। सारे जंतु थे उसको डाल दिया जंतु जगत के अंदर, और जो सारे प्लांट थे उसको डाल दिया प्लांट किंगडम के अंदर, पादप जगत के अंदर डाल दिया। उसकी कुछ कमियां ये थी कि जो बैक्टीरिया थे, जो जीवाणु थे, उसको किस में डालेंगे। तो उसके बाद में सारा हटा के फिर आया कौन, 1969 के अंदर आर.एच. व्हीटेकर। कौन आया, आर.एच. व्हीटेकर। ये आर.एच. व्हीटेकर इतने महान थे, उन्होंने क्या किया कि भाई कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई चिंता नहीं लेगा, अब मैं बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, सबको क्लासिफाई कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो भी जीवधारी पाए जाते हैं उनको क्या कर दिया, उसने क्लासिफाई किया। उसने जगत बनाए, अरे किंगडम बनाए। उसने कितने बनाए, 5 किंगडम बनाए, 5 जगत बनाए। और उसकी अवधारणा जानी जाती है, 5 जगत अवधारणा के नाम से जानी जाती है, 5 किंगडम सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने कौन कौन से किंगडम बनाए थे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आर.एच. व्हीटेकर के अनुसार, आर.एच. व्हीटेकर साहब के अनुसार उन्होंने क्या किया था, 5 जगत बनाएंगे। 5 जगत कौन कौन से, सभी को याद आ रहा होगा। अरे कौन से बनाए थे, मोनेरा। कौन सा बनाया था, मोनेरा। ये सबको याद होने चाहिए, 5 जगत। तो पृथ्वी के ऊपर कितने किंगडम बनाए गए, उन्होंने 5 जगत बनाए गए। कौन कौन सा वाला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और कौन सा बनाया गया, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और कौन सा हो गया, प्लांटी, और भाई कौन सा हो गया, एनिमेलिया। कौन सा हो गया, एनिमेलिया हो गया। अब बात समझना, उन्होंने कितने किंगडम बनाए, टोटल 5 किंगडम। अब 5 में से पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा जीवधारी उसमें से बाकी नहीं रहेगा। लेकिन बात आती है क्या इसकी कमियां नहीं थी क्या, बिल्कुल इसकी कुछ कुछ कमियां थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उन्होंने क्लासिफिकेशन तो कर लिया, अरे उन्होंने वर्गीकरण तो कर लिया, लेकिन उनका वर्गीकरण का आधार क्या था। कैसे बोला जाएगा कि इसको डाल दो मोनेरा के अंदर डाल दो, कैसे बोला जाएगा इसको प्लांटी के अंदर डाल दो, कैसे बोला जाएगा इसको एनिमिलिया के अंदर डाल दो। तो इसके भी कुछ रूपरेखा होगी, यानी कुछ एक ऐसा पैटर्न होगा। उस पैटर्न के आधार पर क्या करेंगे, ये जीवों को क्लासिफाई करेंगे, यानी वर्गीकृत करेंगे। अब बात आती है उन्होंने कौन सा ऐसा पैटर्न अपनाया होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण के आधार की बात करेंगे, आर.एच. व्हीटेकर साहब ने उसका आधार क्या लिया था। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार सभी समझेंगे। अगर वर्गीकरण का आधार अपने को समझ में आ जाता है तो बाकी वाला काम अपना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो सबसे पहले उन्होंने वर्गीकरण का आधार लिया था कोशिका के आधार पर। किसके आधार पर लिया था, कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर। अब समझना कोशिका के आधार पर कैसे। तो उसने बताया कि अगर कोशिका के अंदर, सभी सुनना ना, क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को देखो। सबसे पहले कोशिका के अंदर किसको देखो, न्यूक्लियस को देखो। अरे न्यूक्लियस कहने का मतलब अंग्रेजों, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक बोलेंगे। यानी केंद्रक को देख लो। अगर केंद्रक पाया जाता है, अरे बात सुनना सभी, क्या हुआ, केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है तो उसको बोल दो यूकैरियोट। क्या बोल दो इसको, यूकैरियोट। यूकैरियोट, यूकैरियोटिक जीव बोलेंगे इसको। हाँ, और एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा।
केंद्रक इसके अंदर क्या होगा, नहीं होगा, उसको क्या बोल दो, प्रोकैरियोटिक बोल दो। क्या बोल दो इसको, प्रोकैरियोटिक बोल दो। अरे भाई ये सारी चीजें हमने एक चैप्टर के अंदर सारी डिस्कस कर रखी हैं, कोशिका वाले चैप्टर के अंदर। बात को समझो वापिस। हाँ, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या बताया कि भाई जिसके अंदर केंद्रक होता है, समझना, जिसके अंदर केंद्रक होता है उसको बोल दो प्रोकैरियोटिक, उसको अलग कर दो एकदम। और जिसके अंदर केंद्रक नहीं, सॉरी, जिसके अंदर केंद्रक होता है उसको क्या बोलेंगे हम, यूकैरियोटिक। हाँ, और जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोकैरियोटिक। अब बात को समझना, उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बनाए। हाँ, जिसके अंदर केंद्रक होगा उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा उसको क्या बोला उन्होंने, उसको क्या बोला, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन आते हैं, सभी को एक साथ देखेंगे हम, समझना। इतना आधार बताया उसने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अरे समझ में आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक यानी केंद्रक नहीं होगा, यूकैरियोटिक यानी केंद्रक होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। उसने दूसरा वाला आधार क्या लिया था, तो दूसरे वाले आधार की बात करेंगे। दूसरा वाला आधार लिया था उसने कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की जटिलता के आधार पर, या फिर किसको बोलेंगे, कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता मतलब क्या हो गया भाई, जटिलता मतलब क्या हो गया, उन्होंने क्या बताया, अरे सभी सुनेंगे छोटे छोटे बच्चों। यानी उन्होंने ये बताया कि अगर कोई ऐसे भाई साहब हैं, अगर कोई एक ऐसा जीव है जो बहुत सारी कोशिका से बना हुआ है, ऐसे वाले जीव को बोलेंगे हम बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे इसको, बहुकोशिकीय जीव। यानी पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा जीव मिले, समझो सभी, पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा जीव मिले जिसके अंदर बहुत सारी कोशिका होती है, सीधे सीधे उसको डाल दो किसके अंदर, बहुकोशिकीय के अंदर, बिना किसी देरी के। और कोई एक ऐसा शरीर, कोई एक ऐसा जीव जिनके अंदर केवल और केवल एक कोशिका होगी। क्या बताया यहां पर, क्या बोला उन्होंने, केवल और केवल एक कोशिका होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, एक कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे इसको हम, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही होगी। हाँ, अब बात आती है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होंगे, तो हम उसकी बातें हम करेंगे बाद में। इतनी बात समझो, कोशिका की जटिलता के आधार पर। अरे भाई हमारे अंदर कितने, बताओ हमारे अंदर, क्या हम कैसे एक कोशिकीय के बहुकोशिकीय, अरे क्या गलत बात कर रहे हो सर, हम कैसे होते हैं बहुकोशिकीय, क्योंकि हमारे अंदर कोशिकाएं कितनी होती हैं, एक दो कोशिका नहीं होती है, हमारे अंदर कोशिकाएं होती हैं लाखों करोड़ों कोशिका होती हैं। तो हम कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और कोई एक ऐसा जीव जो केवल और केवल एक कोशिका के अंदर, उसी का क्या होगा, इस कोशिका की क्या होगी, रिप्रोडक्शन करेगी, जनन करेगी, पाचन करेगी, उत्सर्जन करेगी, जो सारे कांड करेगी वो एक ही कोशिका करेगी। और ऐसे जीव को क्या बोलेंगे हम, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। तो ये आधार था किसका, आर.एच. व्हिटेकर साहब का आधार था कि मैं उसको क्लासिफाई इस टाइप से करूंगा। जैसे समझो, आपको याद आ रहा होगा हमने क्या देखा था, यहां पर कोई पृथ्वी के ऊपर या क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर कोई बहुत सारे बच्चे हैं, समझना, स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उस बच्चों को हमें अलग अलग करना है। हमें अलग अलग करना, तो मैं किसके आधार पर करूंगा, उसके हाइट के अनुसार करूंगा, या फिर मैं उसके उम्र के अनुसार करूंगा, या फिर मैं उसके दिमाग की ताकत के अनुसार करूंगा, मैं किसके आधार पर उसको अलग अलग करूंगा। तो उन्होंने पहले यह समझाया कि मैं इसके आधार पर क्या करूंगा, मैं उनको क्लासिफाई करूंगा, यानी वर्गीकृत करूंगा। ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा, यानी वर्गीकृत करूंगा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। और उसने क्या बताया था, तो उसने बताया था, भाई साहब ने बताया था, तीसरा वाला जो उनका आधार था वो था कोशिका का संगठन। कोशिकीय संगठन बोलेंगे इसको, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन कहने का मतलब क्या हो गया, उन्होंने बताया कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल और केवल कोशिका का बना होता है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय स्तर। क्या बोलेंगे इसको, कोशिकीय स्तर बोलेंगे, कोशिकीय स्तर। सर बिल्कुल ही बकवास, हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है, हमें आराम आराम से बताइए। तो समझो वापिस क्या हुआ, उसने क्या बताया, कोशिकीय संगठन। शरीर के अंदर कोशिका है, शरीर के अंदर कोशिका है, और केवल एक कोशिका का बना हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय स्तर। यानी इन जीवधारियों का शरीर किसका बना होगा, केवल और केवल सेल्स का बना होगा, केवल और केवल कोशिका का बना होगा। शरीर केवल कोशिका का बना, शरीर केवल किसका बना, कोशिका का बना। बातें समझ में आ रही है क्या। अब इसके अंदर सुनो, शरीर केवल कोशिका का बना होगा, ऐसे स्तर को क्या बोलेंगे हम, कोशिकीय स्तर बोलेंगे। और
बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, हम सभी को पता होगा, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। तो किसी किसी के अंदर क्या होगा, उत्तक स्तर होगा। अरे भाई कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक बनाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, टिश्यू लेवल बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको, उत्तक स्तर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, उत्तक स्तर बोलेंगे। यानी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, आगे जाकर टिश्यू बनाती है। क्या बनाएगी वो, टिश्यू बनाएगी। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है भाई, टिश्यू बनाती है। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, उत्तकों का निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, यानी कोशिकीय संगठन की बात करेंगे। कोशिकीय संगठन कहने का मतलब क्या हो गया, शरीर केवल और केवल कोशिका का बना। हाँ, फिर धीरे धीरे बहुत सारी छोटी 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 कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक बनाती, यानी क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उत्तक स्तर बोलेंगे। हाँ, और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं भाई, अंग बनाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंग स्तर बोलेंगे। यानी अगला वाला क्या हो गया, अंग स्तर, अंग स्तर। उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर अंग पाए जाते हैं उनको वापस उनको अलग रखा, और जिसके अंदर केवल और केवल टिश्यू पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, उनको अलग किया, और जिसका शरीर केवल और केवल सेल का पाया जाता है उनको उसने अलग कर दिया। हाँ, एक और आता है जिसके अंदर क्या होगा, अंग तंत्र। क्या होगा भाई, अंग तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम होगा, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, उसके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम बनाएंगे। यानी क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के अंदर अंग होते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो समझना इसके अंदर क्या होगा, अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसकी कोशिका की सरलता, जटिलता के आधार पर, यानी उसके संगठन के आधार पर। अब आगे बात करेंगे, और उनका क्या आधार था, तो उनका आधार था पोषण की विधि, पोषण की विधि। व्हिटेकर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि खाने के आधार पर ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अरे समझना, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको अलग कर दो, और ऐसे जीवधारी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते, उनको अलग कर दो। तो पोषण के आधार पर जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, स्वयंपोषी, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, विषमपोषी बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया, यानी खाने के आधार पर क्या कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते उसको क्या बोलेंगे हम, स्वयंपोषी बोलेंगे, और जो खुद नहीं बनाते उसको क्या बोलेंगे हम, विषमपोषी बोलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या, यानी पोषण की विधि के आधार पर क्या होगा, स्वयंपोषी, और दूसरा वाला कौन सा हो गया भाई, विषमपोषी। कौन सा हो गया, विषमपोषी हो गया। हाँ, अब इसका मतलब समझना, स्वयंपोषी कहने का मतलब, अरे याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। हाँ बहुत बढ़िया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्वयंपोषी। और सारे के सारे पेड़ पौधे कैसे होते हैं भाई, स्वयंपोषी होंगे। यानी स्वयंपोषी कहने का मतलब क्या हो गया, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी कहने का मतलब क्या हो गया, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बातें समझ में आ चुकी होगी पोषण की विधि के आधार पर। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने बोला, एक बार सभी आराम आराम से समझेंगे। पोषण की विधि के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया, ऐसे लोगों को अलग किया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ऐसे लोगों को अलग किया जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अरे अगर उनको भोजन नहीं मिला तो वो तड़प तड़प के वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे लोगों को अलग किया पोषण की विधि के आधार पर। और क्या आधार था उनका, और समझते हैं।
जनन के प्रोसेस के आधार पर, जनन क्रिया के आधार पर। हाँ भाई, अब समझना, उन्होंने क्या बनाया, 5 किंगडम बनाए। कौन कौन सा? मोनेरा, और कौन सा वाला? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और कौन सा वाला? प्लांटी, और कौन सा? एनिमेलिया। बाकी सारी बकवास समझ में आई नहीं आओ, ये वाली जो कंसेप्ट है इसको सभी समझेंगे ध्यान से, इसलिए निगाहें और कान सभी खुले रखेंगे। हाँ, कितने किंगडम बनाए व्हिटेकर साहब ने? टोटल और टोटल कितने बनाए? 5 किंगडम। कितने बनाए? 5 किंगडम। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और कौन सा बनाया? एनिमेलिया। एनिमेलिया कहने का मतलब एनिमल्स। अरे बात समझ में आ रही है क्या? एनिमेलिया कहने का मतलब क्या हो गया? एनिमल्स। प्लांटी कहने का मतलब क्या हो गया? प्लांट। फंजाई कहने का मतलब सारी कवक, सारी फंजाई। हाँ, अब समझना, 5 किंगडम बनाए। अब जो भी हमने बकवास देखी उस बकवास को एक साथ देख लेते हैं। ये जो मोनेरा होगा, ध्यान देना, मोनेरा कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा कैसा होता है भाई? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अभी हमने देखा था। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हो गया? पुराना वाला। पुराना वाला कहने का मतलब इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा। अरे आपको याद आ रहा होगा, आर.एच. व्हिटेकर साहब के 5 बेटे कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और बड़ी बेटी कौन? एनिमेलिया। प्रोकैरियोटिक यानी पुराना वाला। सबसे पुराना बेटा कौन? मोनेरा, याद आ रहा होगा। लेकिन बाकी वाले कैसे? सारे के सारे, अरे भाई बहुत बढ़िया, बाकी वाले कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। कैसे होंगे भाई? यूकैरियोटिक। भूलना नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। हाँ, तो मोनेरा कैसा? प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे कैसे? यूकैरियोटिक। बात समझना, एक बार वापस सुनो। मोनेरा कैसा? प्रोकैरियोटिक यानी क्या हुआ? पुराना वाला। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये कैसे? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो आपको समझ में आता होगा, सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था हमने। जिसके अंदर केंद्रक होता है उसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, बहुत बढ़िया, यूकैरियोटिक। और जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। हाँ, और बात करेंगे इसके अंदर, जो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा होते हैं दोनों के दोनों दुबले पतले। दुबले पतले कहने का मतलब क्या हो गया? एक कोशिकीय। कैसा होगा भाई? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय कहने का मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर। कैसा होगा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या हो गया? एक कोशिकीय। और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कहने का मतलब क्या हो गया? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। अब ध्यान देना, ये कंसेप्ट समझ लो, बाकी सारे वाले इनके अंदर डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, पहली बात, मोनेरा कैसा? देखो ध्यान देना, 5 बेटे, ऐसे समझो 5 बेटे, उसमें से एक बहुत ज्यादा पुराना बेटा। बहुत ज्यादा पुराना बेटा बहुत पहला हुआ। अरे पहले होगा तो सीधी सी बात है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, यानी उसके अंदर केंद्रक नहीं होगा। तो ये वाला कौन सा हो गया? अपना मोनेरा। बच्चे कुछ सारे कैसे? अभी के जनरेशन के। और अभी के जनरेशन कहने का मतलब क्या हो गया? यूकैरियोटिक। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, अगर मैं बात करूं पहला बेटा और दूसरा बेटा, अरे मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के दोनों कैसे? दुबले पतले। दुबले पतले कहने का मतलब क्या हो गया? कैसे होंगे वो? एक कोशिकीय। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं ये? बहुकोशिकीय। अरे बात समझ में आ रही है क्या? खत्म बात इतनी। यानी अगर मैं बात करूं, पूछूं अगर आपको कि प्रोकैरियोटिक कौन, तो केवल और केवल कौन? मोनेरा। बहुत बढ़िया, उससे आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। मोनेरा कैसा? केवल और केवल प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय कौन? दोनों, मोनेरा, प्रोटिस्टा। अरे पहला बेटा दूसरा बेटा दोनों कैसे के? एकदम दुबले पतले। दुबले पतले कहने का मतलब जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना हुआ, यानी यूनिसेलुलर। हाँ, मल्टी सेलुलर कौन? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, एकदम बिल्कुल हस्तपुष्ट जिनका शरीर बना हुआ किनसे? बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ। क्या बोलेंगे इसको? बहुकोशिकीय, या फिर क्या बोलेंगे इसको? मल्टी सेलुलर। और इतनी बात समझ में आ रही है क्या? चलते हैं आगे। बात करूंगा मैं पोषण की विधि की बात करूंगा, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूंगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान देना, अभी आपके 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे सबके।
पोषण की विधि की बात करें, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो इनके अंदर जो ये जीव होंगे मोनेरा वाला, वो मोनेरा कैसा होगा, ऑटोट्रॉफ और कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ कहने का मतलब स्वयं पोषी विषम पोषी। अरे भाई हिंदी वाले बच्चों सभी सुन लो, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ कहने का मतलब क्या हो गया, स्वयं पोषी विषम पोषी। स्वयं पोषी कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत बढ़िया सर, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफ कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ ये अपना खाना खुद नहीं बना के दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये स्विगी जोमेटो पे क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, ये अपना खाना दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे। और स्वयं पोषी के अंदर क्या होगा, खाना खुद की बॉडी के अंदर क्या होगा, सिंथेसिस होगा, संश्लेषित होगा। ये कैसे होंगे, मोनेरा वाले कैसे, दोनों स्वयं पोषी भी होते हैं उसके अंदर कुछ, और कुछ कैसे होते हैं, विषम पोषी होंगे। प्रोटिस्टा के अंदर ये भी कैसे होंगे, स्वयं पोषी, और कुछ कैसे होंगे, विषम पोषी। अब एएच का मतलब वापस बता रहा हूं, स्वयं पोषी विषम पोषी ऐसे समझना, यानी कैसा होंगे, ये भी मिक्स होंगे, ये भी कैसे होंगे, मिक्स होंगे। लेकिन ध्यान देना, फंजाई, फंजाई हमेशा कैसी होती है भाई, हमेशा कैसी होगी, विषम पोषी। कैसी होगी, हमेशा ये विषम पोषी होगी। अगर इसको खाना नहीं दिया गया, वो तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि खाना उसकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता। अरे सभी सुन लो, फंजाई कैसी होगी, केवल और केवल कैसी होगी, ध्यान देना, फंजाई कैसी होगी, केवल और केवल विषम पोषी। एनिमेलिया, अरे हम कैसे, घोड़ा गधा बकरी जो भी हैं जानवर, हम इंसान, ये सारे कैसे होंगे, हम भी कैसे होंगे, विषम पोषी। कोई ऐसा है बंदा जिसके खाना अपने आप शरीर के अंदर बनता है, ऐसा कोई नहीं होगा। यानी फंजाई कैसी, विषम पोषी, हम कैसे, विषम पोषी। और पेड़ पौधे तो आप सभी जानते ही हो, पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ये कैसे हो गए भाई, स्वयं पोषी। कैसे हो गए ये, स्वयं पोषी। बात समझो, देखो मजेदार बात समझो, इसी पैनल के ऊपर सारी चीजें आपके खत्म हो गई। देखो क्या हो गया, मोनेरा। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इस सृष्टि के ऊपर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी जीव पाए जाते हैं, उसको 5 किंगडम के अंदर खत्म कर दिया। 5 किंगडम कौन कौन से, सभी याद करेंगे। कौन कौन सा हो गया भाई, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसका वर्गीकरण का आधार बड़ा खूबसूरत आधार था, उसने ये सारी चीजें ली थी, जैसे ही हमने डिस्कस किया लास्ट अभी। अब बात आती है कि मोनेरा की बात करें, मोनेरा कैसा। आर.एच. व्हिटेकर साहब के 5 बेटे, ऐसे समझो 5 बेटे, सबसे पुराना बेटा कौन सा, मोनेरा। और मोनेरा पुराना है, ध्यान देना, पुराना है यानी प्रोकैरियोटिक। बाकी 4 बेटे पुराने नहीं है, बाकी 4 बेटे पुराने नहीं है, नए हैं, यानी क्या होंगे, यूकैरियोटिक। देखो मोनेरा कैसा, प्रोकैरियोटिक, बाकी वाला कैसा, यूकैरियोटिक। हाँ, मोनेरा कैसा, दुबला पतला, उसके साथ में प्रोटिस्टा भी कैसा, दुबला पतला। 2 बेटे आगे वाले कैसे, दुबले पतले। अरे दूध नहीं मिला होगा, सीधी सी बात है, उनको पोषण की कमी होगी। हाँ कैसे होंगे भाई, दुबले पतले होंगे। दुबले पतले कहने का मतलब यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। चारों बाकी बच्चे कुछ तीनों कैसे, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या हो गया, बहुकोशिकीय। बातें सारी समझ में आ रही होगी। पोषण की विधि की बात करूं मैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाएगा, तो जो मोनेरा होगा, मोनेरा के अंदर सर दोनों सिस्टम पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या होगा, स्वयं पोषी भी होगा, उसके अंदर विषम पोषी भी होगा। जो प्रोटिस्टा होगा उसके अंदर भी दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, स्वयं पोषी और विषम पोषी दोनों। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सर फंजाई तो हमेशा कैसी होगी, विषम पोषी होगी। हमेशा कैसी होगी, विषम पोषी होगी। हमेशा खाने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहती हैं। अगर कोई मर गया, कोई सड़ गया, तो वहां पर क्या करेगी, फंजाई आ जाएगी। रोटी का टुकड़ा मिल गया तो वहां पर फंजाई आ जाएगी, खाना खा लेगी। हाँ, प्लांटी, प्लांटी लगभग सारी ऑलमोस्ट 99% कैसी होगी, स्वयं पोषी होगी, अपना खाना खुद बनाती हैं। लेकिन कुछ कुछ नालायक ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करेंगे, कीटों को खाते हैं। मतलब कितने खराब होते हैं, पेड़ पौधे कीटों को खाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी वो कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं, वो कीटों को खाते हैं, कीटाहारी प्लांट कहलाते हैं। एनिमलिया, सर एनिमल तो बिल्कुल ही दूसरे के ऊपर डिपेंड ही रहते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिले तो लोग मर जाते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या, ये सारी चीजें अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हो गया अपना मोनेरा। कौन सा हो गया भाई, मोनेरा। एक नंबर हो गया अपना किंगडम, कौन सा, मोनेरा की बात करेंगे, मोनेरा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनेरा। अभी जो बातें हमने डिस्कस की है सारी यहां पर लिखनी है। सबसे पहली बात बताना सभी, मैं लिखूंगा केवल, मैं नहीं बताऊंगा। अब मोनेरा बताओ कैसा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक।
हाँ वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको? प्रोकैरियोटिक। सर ये कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, सीधी सी बात है। यह कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। बताओ एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, अब काम आसान है, अब काम सारा आसान है। बताओ कैसा? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, अरे बहुत बढ़िया। कैसा होगा ये? सर एक कोशिकीय, क्योंकि याद आ रहा होगा आर.एच. व्हिटेकर साहब के 5 बेटे, दोनों बेटे आगे वाले दुबले पतले, लेकिन ध्यान देना केवल और केवल मोनेरा ही पुराना बेटा, बाकी चारों बेटे कैसे? नए वाले, यानी कैसे? यूकैरियोटिक। हाँ कैसे होंगे? एक कोशिकीय। कैसे होंगे ये? एक कोशिकीय। सर एक कोशिकीय कहने का मतलब समझा दो वापस बच्चों को, बच्चों की बुद्धि इतनी चलती नहीं है। यानी एक कोशिकीय कहने का मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर, जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होगा। अरे बात समझ में आ रही क्या? हाँ। पोषण की विधि क्या होगी? पोषण की विधि कहने का मतलब भोजन, पोषण की विधि, पोषण की विधि की बात करते हैं। पोषण की विधि होगी सर इसके अंदर दोनों होती हैं। ये इनके कुछ औलाद होती है कैसी? स्वयंपोषी, और कुछ इनके जो होती हैं वो कैसी होती हैं? विषमपोषी होती हैं। बात समझ में आ रही है क्या? कैसी होंगी? स्वयंपोषी, और कैसी होंगे? कुछ सदस्य कैसे होते हैं इनके? विषमपोषी होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? कौन कौन से? स्वयंपोषी, और कुछ कैसे होंगे इसके अंदर? विषमपोषी होंगे। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सर इनकी जो कोशिका भित्ति होगी, ये जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनती है इसकी पेप्टिडोग्लाइकैन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन की। पेप्टिडोग्लाइकैन के बनी होगी। अब सर कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं जो मोनेरा के अंदर डाले? समझना, सुनो वापस, कौन कौन से ऐसे लोगों को व्हिटेकर साहब ने मोनेरा के अंदर डाला, समझना। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, तो मोनेरा के अंदर व्हिटेकर साहब ने किसको डाला? जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी बैक्टीरिया कहने का मतलब जीवाणु, जितने भी जीवाणु थे, जितने भी बैक्टीरिया थे, व्हिटेकर साहब ने क्या किया? उनके गुणों को देखा, सभी के गुण एक जैसे दिख रहे थे, उठा के किस में डाल दिया? सबको मोनेरा के अंदर डाल दिया। यानी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? अपने यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? और किसको डाला उन्होंने? ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको डाला? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी वाले क्या बोलते हैं? नीले हरित शैवाल। क्या बोलेंगे इसको? नीले हरे शैवाल बोलेंगे। सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो शैवाल हैं, तो इसमें कैसे डाला? ध्यान देना, ये स्वयं पोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको किस में डाला? बीजीए के अंदर डाला, ब्लू ग्रीन के अंदर डाला, क्योंकि इसके कुछ गुण तो मिलते हैं पेड़ पौधों के जैसे, कुछ गुण मिलते हैं बैक्टीरिया के जैसे, इसलिए उन्होंने किस में डाल दिया उसको? मोनेरा के अंदर डाल दिया। तो एग्जांपल क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और कौन सा हो गया? मेनली जो भी बैक्टीरिया आते हैं वो उसमें डाल दिया। माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका वाला जीव, ठीक है ना? तो इस सभी को किस में डाल दिया उन्होंने? मोनेरा के अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया भाई? मोनेरा के अंदर डाल दिया। बातें समझ में आ रही होगी? बस मोनेरा, बस इतना ही था अपना मोनेरा, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही पुराना एक कोशिका, यूनिसेलुलर, खाना अपना बेचारा खुद बनाता है, और उनके कुछ कुछ सदस्य होते हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। बात समझ में आ रही क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। मोनेरा के बाद में कौन सा वाला? प्रोटिस्टा। सबके फीचर्स आपके, सबके गुण, सबकी प्रॉपर्टीज आप सभी को याद होनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कौन से वाला भाई? नेक्स्ट किंगडम कौन सा आएगा मोनेरा के बाद में? प्रोटिस्टा। कौन सा आएगा? प्रोटिस्टा। हाँ भाई, प्रोटिस्टा की बात करते हैं। सबसे पहली बात, अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब आपको ही बताना है। हाँ, प्रोटिस्टा कैसा? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो सबसे पहली बात सर, ये पुराना नहीं होता। अब बचे कुछ सारे सदस्य कैसे? हाँ बहुत बढ़िया, यूकैरियोटिक। तो बच्चे कुछ सारे सदस्य कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। और बताओ भाई, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? बहुत बढ़िया, कैसे होंगे ये? एक कोशिकीय होंगे। कैसे होंगे भाई? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय कहने का मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर होंगे। हाँ, बात करेंगे पोषण की विधि।
पोषण की विधि, पोषण की विधि इसके अंदर दोनों पाई जाती हैं। कौन कौन सा? स्वयं पोषी, और दूसरा कौन सा हो गया? स्वयं पोषी, तथा कौन सा हो गया? विषम पोषी। कौन सा हो गया? विषम पोषी। स्वयं पोषी तथा कौन सा हो गया इसके अंदर? विषम पोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, और कौन सा हो गया इसके अंदर? हेटेरोट्रॉफ्स हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? इनके अंदर क्या होगा? चलने के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं पाई जाएगी। चलने के लिए उसके अंदर कुछ खास व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। चलने के लिए कूटपाद, कूटपाद कहने का मतलब स्यूडोपोडिया। क्या पाया जाता है इसके अंदर? स्यूडोपोडिया, यानी चलने के लिए इसके अंदर कुछ झूठे पाव पाए जाते हैं। कैसे समझेंगे? रुको। हाँ, क्या पाए जाते हैं चलने के लिए इसके अंदर? कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद कहने का मतलब क्या हो गया? झूठे पैर पाए जाते हैं, आभासी पैर पाए जाते हैं, या पाए जाते हैं इसके अंदर पक्षमाभ पाए जाते हैं। अरे पक्षमाभ कहने का मतलब सीलिया पाए जाते हैं। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं सर? कसाभिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कसाभिका पाई जाती हैं। कसाभिका कहने का मतलब फ्लैजिला। क्या पाई जाती हैं भाई? फ्लैजिलाएं पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही क्या? फ्लैजिलाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अब कैसे पाई जाती है फ्लैजिलाएं? तो समझो, ये हो गया एक स्ट्रक्चर, एक जीव जिसका नाम क्या हो गया? आप सभी को पता होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? अमीबा। क्या बोलेंगे इसको? अमीबा बोलते हैं। इस अमीबा के अंदर झूठे पैर पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम? स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद बोलेंगे। और इसी की सहायता से क्या करेंगे? ये भोजन को पकड़ेंगे तथा चलने में ये मदद करते हैं। ये हो गया कोई जीव हो गया। इसका उदाहरण पैरामेसिया हो गया। उस पैरामेसिया के चारों ओर क्या होंगे? छोटे 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 ऐसे हेयर होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे हेयर होंगे, जो इनको चलने में मदद करेंगे। जो इनको चलने में मदद करेंगे इसको बोलेंगे हम पक्षमाभ। क्या बोलेंगे इसको? पक्षमाभ बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? इसको क्या बोलेंगे हम? पक्षमाभ बोलेंगे। पक्षमाभ कहने का मतलब क्या हो गया? सीलिया। क्या बोलेंगे इसको? सीलिया बोलेंगे। और इनके अंदर एक बड़ी सी एक होगी, जो बड़ी सी संरचना होगी, बड़ा सा जो हेयर होगा, इसके अंदर धागा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कसाभिका। क्या बोलेंगे इसको? कसाभिका बोलेंगे। कसाभिका कहने का मतलब फ्लैजिला। अरे बात समझ में आ रही है क्या? शरीर के चारों ओर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे। शरीर के चारों ओर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम? सीलिया बोलेंगे, यानी पक्षमा बोलेंगे। और एक बड़ा सा हेयर होगा, बड़ा सा हेयर होगा, जिसको क्या बोला जाएगा? कसाभिका बोला जाएगा, यानी इसको फ्लैजिला बोला जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, अब उसके उदाहरण की बात करेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऐसे उदाहरण आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल आते हैं। देखो ये क्या बनाया मैंने? अमीबा। तो उदाहरण क्या हो गया इसका? अमीबा हो गया, अमीबा हो गया। प्रोटोजोआ हो गए सारे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं? अरे भाई मलेरिया कॉज करते हैं, वो वाले जीव हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। यहाँ पर पैरामेसिया हो गया। क्या हो गया? पैरामेसिया हो गया। युगलिना हो गए, ये नाम आपने सुने होंगे कहीं। क्या हो गया? युगलिना हो गया, पैरामेसिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, अवपंख यानी स्लाइमोड्स हो गए यहाँ पर। और बात करेंगे अवपंख की, बात करेंगे अवपंख। अवपंख यानी क्या हो गया? स्लाइमोड। स्लाइमोल्ड हो गए यानी अवकंप हो गए। यानी ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? अपने प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? कौन कौन सा हो गया? अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामेसिया, युगलिना, अवकंप। बहुत सारे उदाहरण आते हैं किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। बात समझ में आ गई? हाँ, स्टार्ट करते हैं। अगली वाली संरचना कौन सी वाली होगी अपनी? फंजाई। कौन सी होगी? फंजाई। तो देखते हैं फंजाई को। थर्ड किंगडम कौन सा वाला? फंजाई। जिसको क्या बोलेंगे हम? कवक बोलेंगे। हाँ, कवक के बारे में कौन बताएगा? हाँ, सबसे पहले बात करेंगे जो कवक होगी वो कवक कैसी? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? अरे सर प्रोकैरियोटिक का तो नाम ही हटा दो। प्रोकैरियोट तो केवल और केवल कौन होगा? अपना मोनेरा होगा। बच्चे कुचे सारे कौन से? यूकैरियोटिक। तो कैसा होगा ये? बहुत बहुत बढ़िया।
कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। कैसा होगा ये, यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, सर मजाक तो करो ही मत, कैसे होते हैं ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होंगे। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। अरे बहुकोशिकीय कहने का मतलब मल्टी सेलुलर होंगे। हाँ बहुत बढ़िया। अगला वाला पॉइंट मैं आपको पूछता हूं, सभी बताएंगे। बताओ कैसा होगा, अपना खाना खुद बनाएगा कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। सर ये तो अपना खाना कभी भी खुद नहीं बना सकता, ध्यान देना। लेकिन देखो एक बात सुनो, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन इसका क्या होगा, एक अपवाद होगा। क्या होगा, इसका एक अपवाद होगा। अपवाद कहने का मतलब एक्सेप्शन। जो इष्ट होगी, जो इष्ट होती है वो कैसी होती है, एक कोशिकीय होगी। कैसा होगा, एक कोशिकीय। हाँ समझना क्या बोला यहां पर, बात क्या बोली कि सारे के सारे जीव कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो इष्ट होगा, बहुत बढ़िया, जो इष्ट होगा वो कैसा होगा, एक कोशिकीय होगा। यानी कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। अब बात करेंगे इसके अंदर, पोषण की विधि की बात करेंगे। पोषण की विधि की बात करेंगे तो सीधी सी बात होगी, कैसा होगा, स्वयंपोषी के विषमपोषी। तो सर आंख बंद करके लिख दो विषमपोषी। कैसा होगा, विषमपोषी होगा। अरे विषमपोषी कहने का मतलब हेट्रोट्रॉप्स, दूसरे वाले जीवों के ऊपर ताकता रहेगा हमेशा, अपना खाना खुद बनाया जाएगा नहीं। अरे अपना खाना खुद इसलिए नहीं बनाएगा ये बेचारा, क्योंकि भगवान ने इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक दिया ही नहीं। अगर इसके अंदर भी अगर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता तो ये भी अपना खाना खुद बनाता, पेड़ पौधों की तरह। सर विषमपोषी तो है, चलो कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बताओ, ये विषमपोषी है, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, तो दूसरे जीवों से किन किन जीवों से प्राप्त करेगा, समझना। अभी सभी कान खुले रखेंगे। ये कोई भी जीव हो गया, अगर ये जीव है जीवित, समझो, अगर ये जीव है जीवित, अगर कोई एक इंसान है, ये कोई इंसान हो गया, ये इंसान हो गया, इस इंसान के ऊपर अगर फंजाई आके बैठती हैं और उसके क्या पैदा करती हैं, खुजली पैदा करती हैं, एक रोग उत्पन्न करती है, खुजली। कवक ने उससे क्या मांगा, केवल और केवल रहने के लिए स्थान मांगा, न्यूट्रिएंट मांगे, उसकी त्वचा से, उसकी स्किन से खींचते चले गए। इंसान को क्या हुआ, इंसान को नुकसान हुआ, खुजली वगैरह होगी। बात समझना, उसने जो इंसान था वो जिंदा था या मर्द था, सीधी सी बात है जिंदा था। अगर जिंदा इंसान से अगर कोई पदार्थ लेता है, खाना लेती है ये फंजाई, ये कहलाती है परजीवी। क्या कहलाती है ये, परजीवी कहलाता है। परजीवी कहने का मतलब दूसरे वाले जीवों से। लेकिन ध्यान देना, कैसा जीव होना चाहिए, जीवित जीव। कैसा होना चाहिए, जीवित जीव। हाँ अरे अगर खाना जीवित जीवों से लेगा, क्या कहलाएगा, परजीवी। क्या कहलाएगा, परजीवी। हाँ अगर ये खाना मर्त जीव से लेगा, किसे लेगा, ये मर्त जीव से। देखो ये इसकी आंखें बंद है ना, सभी सुनेंगे। ये क्या हो गया, मर्त जीव हो गया। अगर ये मर्त जीव से खाना लेता है, कहलाता है मर्तोपजीवी। क्या कहलाएगा, मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी को इंग्लिश वाले बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। क्या कहलाएंगे ये, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं, नहीं मर्तोपजीवी कहलाते हैं। अब बात सुनना, ये कुछ इनके सदस्य ऐसे होते हैं, न तो वो मरे हुए लोगों से खाएंगे, न जिंदा लोगों को खाएंगे। तो भाई उनके अंदर भोजन कैसे खाएंगे, ये बात समझना। तो वो एक संबंध बनाते हैं, कौन सा वाला, सहजीवी। कौन सा बनाएंगे, वो संबंध बनाएंगे एक, कौन सा वाला संबंध बनाएंगे, सहजीवी वाला। और ये सहजीवी वाला संबंध कैसा होगा, तो समझना, सहजीवी वाला संबंध कैसे बनाएंगे, हम उस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यानी भोजन की जो विधि होगी कैसे होगी, विषमपोषी। हाँ और विषमपोषी के अंदर ध्यान देना, अगर जिंदा जीवों को खाएगी तो क्या कहलाएगा, वो परजीवी। अगर मरे हुए जीवों के ऊपर भोजन लेगी तो क्या कहलाएगा, वो मर्तोपजीवी कहलाएगा। और सहजीवी का मतलब क्या होगा, समझते हैं इसको, सहजीवी को। ये सहजीवी क्या होगा, सहजीवी कहने का मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होगा, तो सहजीवी को समझना, इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक। क्या बोलेंगे इसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। ये क्या करेगी, एल्गी को बुलाएगी। किसको बुलाएगी, एल्गी को बुलाएगी। एल्गी कहने का मतलब शैवाल। अरे समझना, बड़े प्यार से समझना, ये क्या होगी, शैवाल। इसने फोन किया किसको, शैवाल को, कि तेरे पास में न तो है रूट है, तेरे पास में न तो है जड़ है, तेरे पास में न पत्तियां हैं,
तुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है पानी को खींचने में। अरे सुनना, क्या बोला उसने कि तेरे पास में ना तो जड़ें हैं ना रूट है, तुझे पानी को और खनिज लवणों को अवशोषण करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों नहीं एक काम कर, तू आजा मेरे पास में, तू आजा मेरे पास में और हम दोनों मिलके साथ रहते हैं, हम दोनों मिलके साथ रहते हैं। और ये बात कौन बोली, किसने बोली? कवक ने। ये क्या होगी? कवक। हाँ, उनका दोनों का क्या हो गया यहाँ पर? सौदा हो गया। और कवक ने क्या बोल दिया? आज के बाद में, आज के बाद में मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। अरे बात समझो, क्या बोला उसने? मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। और कवक और शैवाल, कवक और शैवाल एल्गी उसने क्या बना दी? रिलेशनशिप बना दी, जोड़ी बना दी, सहजीवी। अब आज के बाद में दोनों हम साथ रहेंगे। और क्या बोला? कवक ने बोला कि तू कुछ मत कर, तेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है, समझना, तेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है, तेरे पास में हरित लवक है, तो तू क्या कर दे? प्रकाश संश्लेषण करके, प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना दे? भोजन बना दे। प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना दे? भोजन बना दे, फोटोसिंथेसिस कर ले। और बदले में मैं क्या करूंगी? ध्यान देना, बदले में मैं क्या करूंगी? पानी, पानी यानी क्या हो गया? जल हो गया, वाटर। पानी तथा क्या हो गया? खनिज लवण का क्या करूंगी? मैं अवशोषण करूंगी, खनिज लवण को तुझे लाके दूंगी। अरे बात समझना, यानी जो घर के अंदर खाना बनाने के लिए जो सामान है, पानी, खनिज लवण वगैरह, ये सारे ये लाके कौन देगी? इसको कवक देगी। बदले में कवक उसको क्या देगी? उसको क्या बेनिफिट? तो ये क्या करेगी? भोजन बना के इसको देगी। बात समझ में आ रही क्या? भोजन बना के इसको क्यों दिया? क्योंकि इसके पास में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, पाया जाता है हरित लवक, पाया जाता है। तो आज के बाद में इनकी जोड़ी को क्या बोलेंगे? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। यानी उनके अंदर एक संबंध पाया गया, जिसको क्या बोलेंगे हम? इन दोनों के संबंध को अब क्या बोला जाएगा? लाइकेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसको लाइकेन बोला जाएगा। इनकी जोड़ी बन गई और ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? सजीवी रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो इनके अंदर खाना बन गया। देखो यहाँ पर ये दूसरों के ऊपर डिपेंड भी नहीं रही, अपना खाना खुद भी नहीं बनाया, दोनों ने मिल बांट के काम किया। अगर वो मर्त जीवों को खाती तो क्या कहलाती? मर्तोपजीवी कहलाती, सैप्रोफाइटिक कहलाती। अगर वो जिंदा लोगों को खाती तो क्या कहलाती? वो, हाँ बहुत बढ़िया, जिंदा लोगों को खाती तो क्या कहलाती? वो कहलाती परजीवी कहलाती। लेकिन उसने तो क्या कर दिया? दोनों के बीच में रिलेशन बना दिया। अब बात करेंगे कि फंजाई के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ध्यान देना, फंजाई के जो एग्जाम्पल होंगे, आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलियम का नाम सुना होगा। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का नाम सुना होगा। पेनिसिलियम एक कवक होगी जिनसे हमें एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक दवाई प्राप्त होती है। अरे आपने क्लास 8th के अंदर पढ़ा होगा, एंटीबायोटिक प्राप्त होती हैं। और आपने नाम सुना होगा मशरूम का नाम। अरे मशरूम का तो नाम सुना होगा, जो बारिश के अंदर उगती है और जिसका सेवन किया जाता है, जिसको खाने में उपयोग में लाया जाता है। मशरूम हो गई, ठीक है ना। और कौन सा हो गया अपना? एगेरिकस हो गया, एगेरिकस हो गया। और क्या हो गया भाई? एस्परजिलस हो गया। एस्परजिलस नामक की एक कवक होगी, फंजाई होगी, वो हो गया। और कौन सा हो गया? एगेरिकस हो गया। और कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया। उसका भी एग्जाम्पल चिपका डालते हैं यहाँ पर, कौन हो गया? ईस्ट हो गया। तमाम प्रकार के दुनिया भर के एग्जाम्पल है किसके? कवकों के। अरे कवक वही जो अपने अचार के ऊपर आ जाती हैं, अपने रोटी के टुकड़ों के ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार घर के अंदर, तो वो क्या होगी? कवक होगी। वो घर पे क्यों आती है? वो खाने के लिए आती हैं। आपने देखा होगा कोई रोटी का टुकड़ा पड़ा तो वहां पर अगर सुबह देखते हैं तो वहां पर क्या हो गया? कवक आ जाती है, फंजाई आ जाती हैं। तो बातें समझ में आ चुकी होगी। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया, एगेरिकस, एस्परजिलस, और कौन सा हो गया? ईस्ट। ऐसे ऐसे दुनिया भर के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। इतना देख लिया हमने। किसके बारे में देखा हमने? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। प्लांटी और एनिमल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।